रिया ने अपनी बहन और भाई की बातों में आकर कबीर की इज्जत का तमाशा बना डाला। उसने कबीर के सामने साफ साफ कह दिया, हाँ मैंने तुमसे बदला लिया था और अब मुझे तलाक चाहिए। कबीर हैरानी से उसकी ओर देखा रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रिया ये सब कैसे कह सकी है। रिया के घर से लौटकर कबीर सबके सवालों का सामना करता है। उधर रिया ने भले ही ये सब कुछ कर डाला था, लेकिन उसका दिल अंदर से पछतावे से भरा हुआ था। वो कबीर से मोहब्बत तो करती थी, बस बहन की बातों में बहक गई थी। इतनी नादान निकली कि अपनी बहन आसमा की बातों पर भरोसा कर बैठी और कबीर की सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। मन मस्त मलंग, देखने वालों का दिल यकीनन टूट गया होगा जब कबीर दर्द में डूबकर महफिल में नाचता है। वह कहता है, रस्में यही होती हैं ना, तो चलो मैं तो हूँ, करो डांस। उसकी बातों में जो दर्द था वो हर किसी को महसूस हुआ होगा। दूसरी ओर रिया चुपचाप खुद से सवाल कर रही होती है, मुझे यह पछतावा क्यों हो रहा है? कबीर की हालत देखकर दिल क्यों दुख रहा है? वहीं सिकंदर रिया की हालत देखकर सोच में पड़ जाता है। वह आसमा से कहता है, कहीं कबीर से बदला लेते लेते हमने अपनी बहन के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर दी? लेकिन आसमा, जो कि अपनी बहन का घर महज अपनी जिद और अना के चलते उजाड़ चुकी थी, भाई को जवाब देती है, हमने वही किया जो इसके लिए सही था। आज हमें खुश होना चाहिए, हमने अपने दुश्मन को शिकस्त दी है। जैसे कभी हम मजाक का हिस्सा थे, आज वही हाल उनका है। देखा कैसे रुस्वा किया उन्हें? कबीर की हालत देखकर उसकी माँ से रहा नहीं जाता। वह तुरंत रिया के घर पहुंचती है। माँ बीना गुस्से और गम में डूबी रिया को आवाजें देती है। रिया जैसे ही सामने आती है, सिकंदर और आसमा भी वहाँ मौजूद होते हैं। माँ बीना गुस्से में रिया को एक तमाचा जड़ देती है। जैसे ही माँ बीना रिया को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, सिकंदर फौरन बीच में आकर उसे रोकता है और कहता है, बस ये असगर अली खान का घर है, यहाँ मेरी बहनों पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। माँ बीना तंज भरे लहजे में जवाब देती है, हमसे बदला लेने की चाह में तुम लोग खुद ही अपना नुकसान कर बैठे। बदला तो ले लिया, लेकिन अपनी ही बहन को मजाक बना डाला। इसके बाद वह आसमा की ओर देखकर कहती है, सारी उम्र तलाकशुदा का तमगा उठाए घूमती रही हो और अब अपनी छोटी बहन के लिए भी वही किस्मत चुन ली है। तभी रिया के घर वाले डिवोर्स पेपर माबीना को पकड़ाते हैं और कहते हैं, रिया इस पर साइन कर चुकी है, उससे तलाक चाहिए, आप कबीर के साइन करवा दें और यह मामला यहीं खत्म करें। माबीना बहुत अफसोस से वहां से लौट जाती है और खुद से कहती है, जैसी तू थी वैसी ही तेरी बहन निकली। मैंने कबीर को बहुत समझाया था कि ये दोनों बहनें एक जैसी हैं। बड़ी ने मेरे बड़े बेटे को बर्बाद किया और अब छोटी ने मेरे छोटे बेटे का दिल तोड़ दिया। उधर मिन्हा को एक हल्की सी उम्मीद नजर आने लगती है कि अब जब रिया और कबीर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, शायद उसे कबीर के करीब आने का मौका मिल जाए। वह कबीर के आसपास रहने लगती है, उसका ख्याल रखती है। वह कबीर से कहती है, आप तो कहते थे कि रिया आपसे मोहब्बत करती है, उसके लिए सबसे लड़ गए थे, लेकिन अगर मोहब्बत ही सच्ची न हो तो इन सब कुर्बानियों का क्या फायदा? आप तो रिया की नीयत तक नहीं बदल पाए। वहीं दूसरी ओर सिकंदर के दिल में बार बार यह बात चुभती है कि कहीं उन्होंने रिया के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन जैसे ही वह पछताने लगता है, आसमा तुरंत बीच में बोल पड़ती है, हमने जो किया रिया की भलाई के लिए किया। अभी वो सिकंदर से ये सब कह ही रही होती है कि रिया की दोस्त कशफ वहां पहुंच जाती है और आसमा की बातें सुन लेती है। वो कहती है, आपने रिया के भले के लिए कुछ नहीं किया, ये सब आपकी अना की भूख थी, आपने अपनी बहन की जिंदगी को खिलौना बना दिया। कशफ रिया के पास आकर उसे कंधों से झंझोड़ती है, रिया आंखें खोलो, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हें इन लोगों ने इस्तेमाल किया है, सोचो दिल से, क्या कबीर की मोहब्बत झूठी थी? वो तुमसे आज भी मोहब्बत करता है, प्लीज उसके पास जाओ, ये तलाक मत लो, इनकी साजिश को कामयाब मत होने दो। कशफ लगातार रिया को झकझोरती है, उसे उसका जमीर जगाने की कोशिश करती है। वो एक सच्ची दोस्त होती है जिसने हमेशा रिया का साथ दिया, खासकर तब जब रिया को किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन सिकंदर झुंझलाकर कहता है, बस कशफ अब तुम जाओ यहाँ से। वह कशफ का बाजू पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगा है, पर कशफ बार बार पीछे मुड़कर कहती जाती है, रिया प्लीज कबीर के पास चली जाओ, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। उधर कबीर बेहद गमजदा बैठा होता है। मुबीन उससे पूछता है, अब क्या करना है कबीर? शादी कर ली, धोखा भी खा लिया। माबीना तल्ख लहजे में कहती है, अब इसे क्या करना है? तलाक तो वो मांग रही है, ये देगा और खत्म करेगा सब। कबीर इन सब की बातें बहुत सब्र से सुनता है, फिर ठहर कर बेहद ठोस और यकीनी लहजे में कहता है, मैं रिया को कभी तलाक नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की तो क्या, मैंने की थी। मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सका। आज वो आसमा की बातों में आ गई है, लेकिन एक दिन उसे एहसास जरूर होगा कि उसने अपने साथ क्या किया है। सब लोग कबीर को हैरानी से देख रहे हैं। इतना बड़ा धोखा खाने के बावजूद उसके दिल में आज भी रिया के लिए जगह बाकी है। तो क्या ऐसे सच्चे, वफादार और मोहब्बत करने वाले इंसान के साथ ऐसा सुलूक होना चाहिए था? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।